इतने बड़े देश में और जहाँ पे मैं तो ये कहता हूँ 2000 महीना में दूध भी नहीं आएगा, आप तो रोटी की बात कर रहे हैं। और जिस तरीके से चूल्हा महंगा हुआ है तो उस वजह से तो मैं मानता हूँ कि चूल्हा तो आप छोड़िए कि एक गेहूं की रोटी भी आप नन्हे तले पे नहीं सेक सकते। इन्होंने अभी भर्ती का जो प्रोसीजर था वो 1 साल से डिले ही चल रहा है। जो आर्मी की भर्ती होती है वो अभी तक रजिस्ट्रेशन 1 साल पहले हुए थे। जो 2014 में 17 में मैंने बहुत पागल था मैं बीजेपी के लिए, बीजेपी को वोट दी और पूरा झंडा उठाया उनका। नमस्कार, नाम है दीपांशु यादव और अभी हमें बागपत जिले में कुछ युवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उत्तर प्रदेश चुनाव का माहौल क्या है और इनके विचारों को भी आपसे हमारे साथ आप सुनिए। नाम क्या पड़ेगा, विचार क्या है, उत्तर प्रदेश का चुनाव का माहौल क्या होगा, इसमें कोई? मेरा नाम देवेश चौधरी जी। सरकार आई थी भाजपा की 2017 में 19 में, वोट दिया हमने भी, लेकिन कोई विकास नहीं हुआ, कोई रोजगार नहीं मिला। इससे ज़्यादा रोजगार तो पहली सरकार में थे, अखिलेश यादव जी की सरकार में थे, मायावती की सरकार में थे। इनमें भी ऐसा कोई खास कार्य नहीं करा। जो भी काम हुआ, विकास हुआ, हवा में हुआ, बस कुछ नहीं। कागजी विकास है, धरातल पे कोई काम नहीं है। सब जुमले हैं इनके पास। 20,000 करोड़, 20 लाख करोड़, करोड़ों में बात है। कोई नहीं देखने को, कहीं कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं है जी, कोई विकास नहीं है। सहमत है? देखिए, मेन चीज़ तो ये है कि आज जो मैं चीज़ें बताना जा रहा हूँ मेन स्ट्रीम मीडिया में अभी तक नहीं आई है और मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप इसे व्यवहारिक तौर पे इसको आगे बढ़ाइएगा। इस सरकार की और योजनाओं पे तो टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन एक ऐसी योजना के ऊपर ज़रूर टिप्पणी करना चाहूँगा जो वाकई एक ऐसी योजना है जिसने काफ़ी परिवारों को असहाय किया है, बेरोजगार किया है। एक योजना आई थी प्रौढ़ शिक्षा कांग्रेस के समय में कि जो लोग एक उम्र से पार कर चुके हैं वो शिक्षा लेंगे, और उसमें करीबन 1.5 लाख के आसपास नियुक्तियां हुई थी महिलाओं की। उसको मात्र 2,000 रुपये महीना मिलते थे। अब सोचिए कि 2,000 महीना मिलना इतने बड़े देश में, और जहाँ पे मैं तो ये कहता हूँ 2,000 महीना में दूध भी नहीं आएगा, आप तो रोटी की बात कर रहे हैं। और जिस तरीके से चूल्हा महंगा हुआ है तो उस वजह से तो मैं मानता हूँ कि चूल्हा तो आप छोड़िए कि एक गेहूं की रोटी भी आप नन्हे तले पे नहीं सेक सकते। यदि मैं बात करूँ तो उनकी मैं आपको हालात बताता हूँ। जब भी आपको कोई प्रौढ़ शिक्षा से जुड़ी हुई औरत मिले, 6 महीने तक उन्हें रोजगार नहीं दिया, 6 महीने तक वो घर रही, उनका करीबन 20 से 22,000 रुपये पेंडिंग है आज भी केंद्र सरकार में। उनकी योजना एकदम समाप्त कर दी गई, योजना भी समाप्त हुई, बकाया राशि भी नहीं मिली। और वो औरतें जो पूर्णतः कहीं ना कहीं निर्भर थी, उसमें ऐसा भी थी जिनके खुद के बच्चे नहीं थे, वे भी थी। कुछ औरतें 2000 में वही काम करती हैं जो कहीं ना कहीं घर से बेहद परेशान हो, जिनकी आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर होती है। और पिछले 2 सालों से वो इस तरीके से परेशान है कि दर दर भटक रही हैं। रही बात इसकी, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आपके असमंजस से यदि ये चीज़ें आप ये समझ पाएं कि कितनी भावनाएं होंगी, कितने लोग आहत होंगे इस योजना में, जो लोग लाभान्वित नहीं हुए, उन औरतों पर क्या बीत रही होगी। मैं जो चीज़ें बता रहा हूं वो समानांतर रूप से बता रहा हूं, किसी पार्टी का विरोधी नहीं हूं, किसी पार्टी के पक्ष में नहीं हूं। आप जानते हैं पत्रकारिता आपके साथ की है। दूसरा मुद्दा, रही बात किसानों की, मैं ये कहता हूं कि यदि कोई योजना आप ला रहे हैं और एक ऐसी योजना जिसमें सांसद में आपने एक सत्र भी नहीं बैठाया, तो कहीं ना कहीं आपको ये लगता नहीं है कि जो योजना आपने किसानों के लिए ली है, पहले भी कई सरकारें आई, किसानों का पूर्णतः राय ली जाती थी और पूर्णतः संशोधन भी किए जाते थे। कई बार ऐसा नहीं कि ऐतिहासिक नहीं है कि कोई बिल बदला नहीं गया हो। यदि किसान पृष्ठभूमि के लोगों को ही ये बिल नहीं पसंद है और किसान नहीं चाहते कि इन पर थोपे जाए, तो सरकार को समय लेकर इनको हटाने में मैं तो नहीं मानता कि कुछ, क्योंकि किसानों के, मैं कहता हूं कि इंसान किसी के आगे झुके ना झुके, अपने माँ बाप के आगे झुकना चाहिए, और सरकार किसी के आगे झुके ना झुके, किसानों के आगे जरूर झुकनी चाहिए। और ऐसा नहीं कि आज सरकार ये पहली बार है कि ये झुकेगी नहीं तो टूट जाएगी, झुकता वही है जिसपे फल आते हैं। ये सिर्फ पहली सरकार नहीं है, चौधरी चरण सिंह रहे, टिकैत जी रहे, तमाम आंदोलन किए, और ये तो कुछ भी नहीं, इससे भी ज्यादा सरकार झुकाई है, और इसने व्यवहारिक रूप से बताया झुकाई है कि मैं आपको बता नहीं सकता कैमरे पे कि कहां तक झुकी है। तो झुकने का तो इतिहास रहा है, और किसानों के अगर माँ बाप को आगे जो सरकार झुक जाए वो बहुत लंबी जाती है। इतिहास उठा के देख लीजिए, कांग्रेस झुकी और आज कहाँ पे है। आज वर्तमान दौर की बात नहीं, लेकिन 60-70 सालों तक सत्ता में रहना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। चाहे उसके 1-2 योजनाओं के बाद गठबंधन में क्यों ना रही हो, लेकिन गठबंधन में आना बहुत बड़ी चुनौती होती है केंद्र स्तर पे।
तो किसानों के यदि किसानों की मांग जितनी जल्दी हो मान लेनी चाहिए। अब तो विपक्ष से नहीं पक्ष से भी सुर आने लगे हैं कि मामला कितना लंबा जाएगा। इस मामले को जितनी समय में हो उतना सीमित कर दिया जाए। युवाओं की यही सोच है, युवा रोजगार मांगते हैं। हमारे बीच में एडवोकेट अंकुश जी भी बैठे हुए हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। हमारे पास हवेश भी हैं, अभी किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और आने वाले कुछ समय में 1-2 महीने में आपको ये ज्वाइन मिल जाएंगे DSSB में। दिल्ली के पास ही कार्यालय है, उसके पास आप जाके मिल सकते हैं क्योंकि व्यक्तिगत संबंध बन ही जाता है। इनकी नियुक्ति वहाँ पे होने वाली है। अभी ये सौरभ जी हैं, अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ये नेताजी हैं और गांव के इतने तमाम लोग हैं। हमारे गांव की सबसे बड़ी खासियत ये है कि हर एक बिरादरी का लोग हमारे यहाँ आके बहुत स्वर्णिम रूप से अपनी बात रखता है। इतिहास मैंने आपको बता ही दिया था, दोबारा नहीं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा माहौल मिलेगा कि लोग बड़े सामंजस्य से और बहुत व्यवहारिक रूप से आपस में जुड़े होते हैं। कोई ऐसा द्वेष नहीं, आज तक कोई आसपास कोई दंगा नहीं, कोई गांव में विरोध मशवरा नहीं। सारे लोग आपस में खेलना, रोजगार के लिए बातें करनी, इसी पृष्ठभूमि पे मजाक करना, यहाँ पे सीरियस होना और यहाँ पे हर कार्यक्रम में सामूहिक रूप से सम्मानित रहना। तो मैं तो यही कहता हूँ कि सुर जो है वो आज के समय में बदले हैं। उन सुरों की असीमितता को देखते हुए सरकार को काफी बदलाव करने चाहिए, जो मांग भी है। सौरभ जी कुछ विचार रखेंगे? इन्होंने अभी भर्ती का जो प्रोसीजर था वो 1 साल से डिले ही चल रहा है। जो आर्मी की भर्ती होती है वो अभी तक रजिस्ट्रेशन 1 साल पहले हुए थे, जो कि 2-3 महीने में कंप्लीट होनी थी। वो अभी तक उसका कुछ पता नहीं कब फिजिकल होना है, क्या होना है। लड़के कई साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, कर ही जा रहे हैं, उन्हें ये भी नहीं पता कि कब तक करनी है और कब तक नहीं करनी। अब काफ़ी की बच्चों की एज निकल गई, कोरोना कह के इन्होंने ऐसे कैंसिल कर दी कई सारी भर्तियाँ। तो बस यही कहना चाहूँगा कि बस हमें तो रोज़गार दिखता है और ज़्यादा कुछ नहीं दिखता। 2014 में 17 में मैंने बहुत पागल था मैं बीजेपी के लिए। बीजेपी को वोट दी और पूरा झंडा उठाया उनका। पर अब जब सोचता हूँ, अपने बड़े बैठे हमारे चाचा है, इन्होंने बहुत समझाया पर इनकी बात नहीं मानी, किसी की बात नहीं मानी। बीजेपी हो रही तब तो। पर अब सोचता हूँ तो बहुत पश्चाताप होता है कि तब कैसा था और अब क्या माहौल हो रहा है। जो कहते हैं वो तो कुछ किया ही नहीं इन्होंने, उसके उल्टा सब कुछ उल्टा हो रहा है। तब बात मान लेते तो अच्छा रहता, बीजेपी ना आती तो अच्छा रहता। मैं तो यही कहूँगा, हमारे बड़े हैं। मैं आम रूप से जो हमारी सभी बिरादरी या सभी जनता है हमारे देश की, उसके संबंधित बात करूँगा। ये हमारे यहाँ जो पेट्रोल इतना महंगा किया, उसका प्रभाव, डीजल महंगा किया, उसका प्रभाव आम जनता पे पड़ा। उसमें कोई भी हो, किसान हो, मजदूर हो, नौकरी वाला हो या व्यवसायी हो, उसका सब पे कुप्रभाव पड़ा। और उसका विशेष किसान की आमदनी कम होने के कारण किसान पे सबसे ज़्यादा पड़ा। वैसे आप जो आ रहे हो, जिस वाहन से भाई साहब आ रहा, आप समझ रहे होंगे अगर आपको कितना वहन करके यहाँ हमारे गांव तक आना पड़ा। वो केवल कारण यही है कि वो पेट्रोल और डीजल दोनों चीज़ जो महंगी होगी, इससे हर एक आदमी ऐसी स्थिति में आ गया कि वो अपने खर्चे को पूरा कर नहीं सकता, किसान हो या मजदूर हो या नौकरी पेशे वाला हो। इसलिए बीजेपी सरकार को यहाँ का आम आदमी नहीं चाह रहा कि भाई ये दोबारा आवे। दोबारा राष्ट्रीय लोकदल के उसमें जयंत चौधरी के उस फेवर में है और ये जयंत चौधरी जी का ही अब कार्यालय का झुकाव है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और उसी की बारी समाज का आपके निर्देश है। जय हिंद। यहाँ पे जो विचार हैं, ये संवाद है एक तरह से, जो लोगों के विचारों को बताता है कि लोग क्या सोचते हैं अपने समाज के बारे में, क्षेत्र के बारे में। रिपोर्टिंग एक अलग जगह होती है, लेकिन एक व्यवहारिक विचार जो होता है, व्यवहारिक संवाद जो होता है, वो अलग होता है। ये मुद्दा नहीं, ये इनके विचार हैं, सवाल हैं, और ये सत्ता से पूछे गए सवाल हो सकते हैं, विपक्ष से पूछे गए सवाल हो सकते हैं, और इनके जो मन में उठते हैं सवाल, वही अक्सर विचार मतलब जो विचार होते हैं वही सवाल भी बनते हैं। इन सब मुद्दों पर हम बात करते हैं, हर गांव में हर चौपाल लगाकर लोगों के साथ संवाद करते हैं, मुद्दों पर बहस करते हैं, जनता के हक के लिए सवाल करते हैं और जनता के साथ पूरा व्यवहारिक रूप से बात भी करते हैं। हमारे साथ देखते रहिए द रिपोर्टर्स अड्डा। मिलते हैं अलग विधानसभा में, अलग जिले में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।